क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट है फ्रॉम एनसीईआरटी। 61 का स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, 62 का स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन नंबर 63 का स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ से उठाया गया है? एनसीईआरटी से। 99% कोचिंग्स और स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, वो ये कि वो केमिस्ट्री को समझने की जगह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और यहीं नीट पेपर गेम बदल देता है। तो अगर आपको भी 2026 नीट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 45, मीन्स अगर आपको 160 प्लस मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 180 इन नीट केमिस्ट्री, वो भी बहुत कम मेहनत के, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस 1 घंटे के वीडियो के बाद आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन नीट केमिस्ट्री पेपर फ्रॉम द एनसीईआरटी, कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे किया जाए। नाउ लेट्स सी नीट यूजी 2024 पेपर। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर, मींस क्वेश्चन नंबर 51। आपसे ये पूछा है इनमें से किन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूं सीधे सोर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th लेसन नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वहां ये फॉर्मूला गिवन है कि अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मोमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला इज रूट एन इंटू एन प्लस 2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। तो अगर आपको इनका मोमेंट निकालना है तो आप सिंपली मोमेंट निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला रूट एन इंटू एन प्लस 2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकालना भी नहीं है, करना है क्या, जस्ट चेक द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन। जिन जिन स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका मोमेंट भी क्या होगा, सेम। ओके, ये आप सोल्व कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाई कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बट बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया एनटीए ने जस्ट इसको फ्रेम किया फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th, जो कि एनसीईआरटी हमेशा करता भी है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एनसीईआरटी ने जो आयंस दिए Ti+3, Mn+2, Sc+3, Cr+2, Fe+2, ये पांचों आयंस गिवन है इन द टेबल। Sc+3, Ti+3 या Fe+2, Mn+2, ये सारे आयंस गिवन हैं। एनटीए चाहता तो कोई और आयन भी दे सकता था, बट उसने जितने भी आयंस दिए all 5 आयंस आर गिवन आर टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसने एनसीईआरटी से ही पांचों आयंस लिए। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया फ्रॉम द एनसीईआरटी, कैसे एनटीए ने क्वेश्चन फ्रेम किया फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, हालांकि ये चारों एग्जांपल डायरेक्टली गिवन नहीं है इन द एनसीईआरटी, बट मैं इसका कंसेप्ट दिखाता हूं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्लास 11th एनसीईआरटी लेसन नंबर 8। वहां एक बात गिवन है क्या कि जिस कार्बोकैटायन के पास मोर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, मोर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, या कह दीजिए मोर नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सा पॉइंट है, लिखा हुआ है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ए कार्बोकैटायन, ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। नाउ सी, अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किस कैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल 2 1 2 1, दिस कैटायन हैज 3 अल्फा एच, दिस कैटायन हैज 3 और 2 5 अल्फा एच, दिस कैटायन हैज ओनली 1 अल्फा एच, एंड दिस कैटायन 2 2 3 7 अल्फा एच। तो आप देख सकते हैं इन द फोर्थ कार्बोकैटायन, इन द फोर्थ मॉलिक्यूल, उसके पास सबसे ज्यादा अल्फा एच है एंड हेंस फोर्थ कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एनटीए ने फिर से क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो आप मुझे बताइएगा कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया उसने ये कंसेप्ट लगाया नहीं लगाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पी ब्लॉक। सो देखते हैं ये
एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट है OSACTEPO, all these form hydrides like H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है कि H2O का सबसे ज्यादा, देन H2TE, देन H2SC एंड देन H2S, ये ऑर्डर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि H2O का ज्यादा क्यों है, H2O का कम होना चाहिए था लेकिन ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने पे ड्यू टू इंक्रीज इन द मोलिक्यूल साइज the van der Waals force of attraction increases and hence due to which more heat or more temperature is required, so boiling point increases। लेकिन H2O का इस हिसाब से कम होना चाहिए था, ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए H2O का सबसे ज्यादा है। अब हमें देखना है इसके स्क्रीनशॉट। नाउ देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक। वहां आप देख सकते हैं कि ये सभी हाइड्रेट बनाते हैं ऑफ द फॉर्मूला H2E, और वहां उनका देखो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। ये हमें याद नहीं करने हैं, बट एक जस्ट दिखाने के लिए कि देखिए एनटीए, एक दिखाने के लिए कि एनटीए जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो कैसे एनसीईआरटी से कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा H2O का है, देन H2TE का है, देन H2SC का है और लास्ट में H2S का है। और क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। H2O का ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि H2S में नहीं है, H2S में नहीं है। तो आपने देखा, तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में कंपेयर करें तो वो होगा H2TE का, फिर H2SC का, फिर H2S का। लेकिन सबसे ज्यादा इनमें वो होगा H2O का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस वाज द ऑर्डर गिवन। हमें वैल्यू याद नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट से ऑर्डर निकालना है। बट आप देखिए वो कंसेप्ट, ऑर्डर, दोनों स्टेटमेंट बोथ आर गिवन इन अगेन एनसीईआरटी। तो आपने देखा कि कैसे एनटीए ने एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किया, उसकी लाइन से, पैराग्राफ से। ठीक है, सो आंसर विल ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट्स आर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों सही हैं। तो आप मुझे बताइएगा, फिर से आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको पता था या नहीं था कि ये डाउन द ग्रुप आने पर साइज जब बढ़ती है ऑफ द मॉलिक्यूल तो उनसे वैन डर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड हेंस उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कुछ कंपाउंड्स गिवन है या उनकी ज्योमेट्री गिवन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये इसका आंसर 12th की एनसीईआरटी में भी है, 11th की एनसीईआरटी में भी है। 11th की एनसीईआरटी लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें वेस्पर थ्योरी है, ये उसमें भी है। और क्लास 12th एनसीईआरटी पी ब्लॉक वहां भी गिवन है। मैं आपको सीधा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। नाउ सी, ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पी ब्लॉक से लिया है। 11th में भी था बट मैंने 12th के पी ब्लॉक से लिया है। नाउ सी, आप देख सकते हैं जो SF6 है, SF6 वो ऑक्टाहेड्रल गिवन है। जो अमोनिया है वो ट्राइगोनल पिरामिडल गिवन है। जो BrF5 है वो स्क्वायर पिरामिडल गिवन है। और जो XgF4 है वो स्क्वायर प्लेनर गिवन है। All 4 molecules are given. NH3 trigonal pyramidal, SF6 octahedral, XgF4 square planar, BrF5 square pyramidal, means A1, B4, C2, D3, ऑप्शन A। एनटीए ने जो क्वेश्चन पूछा, फिर से पूछा डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने अपनी अप्रोच बदली, मींस जो अप्रोच आप गलत लगाते आ रहे हैं, अगर आप उसको ठीक करेंगे, एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी मान के आप लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप इजीली 160 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 180। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। हाईएस्ट नंबर, देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, नोट ये
ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 2025 पेपर में, जो मैंने सोल्व करवा रखा है इन द फर्स्ट वीडियो। कहते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में होंगे? तो सिंपल कंसेप्ट है, जहां मोल्स ज्यादा होंगे, जहां मोल्स ज्यादा होंगे वहां एटम्स भी ज्यादा होंगे। मोल्स हम निकाल सकते हैं 4u, इसमें तो एटम्स ही कितने आएंगे 4, इसका मोल निकालोगे, इसके आएंगे हाइड्रोजन हीलियम, इसके आएंगे 1 मोल, यहां 4 मोल गिवन है, यहां निकालोगे यहां तो और भी कम आएंगे। सो इट मींस आउट ऑफ दिस 4 हाईएस्ट मोल इज गिवन इन द ऑप्शन फर्स्ट। हाईएस्ट मोल जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, दैट्स व्हाई एटम्स भी कहां ज्यादा होंगे? इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो आंसर इज 1। अब देखते हैं इसका कुछ गिवन है, कोई सोर्स गिवन हो, कुछ आंसर गिवन हो इन द एनसीईआरटी। देखिए सिमिलर क्वेश्चंस आर गिवन इन द एनसीईआरटी, नो डाउट फॉर्मूला है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, एटम्स को कैलकुलेट करने का मेथड है इन द क्लास 11th एनसीईआरटी लेसन नंबर 1। बट क्वेश्चन भी गिवन है, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम इनमें से किसमें होंगे, या आपसे देखो हीलियम के लिए, हीलियम आर्गन के लिए वो मोल्स सॉरी एटम्स कैलकुलेट करवा रहे हैं। ऐसा ही तो क्वेश्चन आपको 2024 में दिया गया है। तो अगेन एनटीए ने जो क्वेश्चन बनाया है वो डायरेक्टली बनाया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, क्यों एक बच्चों को फोबिया होता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक फोबिया होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन आते ही फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डर जाते हैं। अभी देखते हैं एनसीईआरटी में गिवन है। तो नाउ सी, एक कह रहा है विच रिएजेंट जो है ये कन्वर्जन करवाएगा। तो हो क्या रहा है सर, एल्कीन से एल्डिहाइड बन रहा है। नाउ लेट्स सी इट्स सोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए एल्कीन का जब प्रोपीन का जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनाता है प्रोपेन 1-ओल, और जब प्रोपेन 1-ओल का करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो वो बनाएगा एल्डिहाइड। बोथ इक्वेशंस आर गिवन इन द एनसीईआरटी, और यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया है ये वाला। मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट ऐड नहीं कर पाया। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी देखेंगे, क्लास 12th लेसन नंबर 8, तो एक क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17, उसमें एक क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो वहां अगर आप जाएंगे और आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आई थिंक कुछ 10 to 12 पार्ट्स गिवन है। तो 12th पार्ट देखेंगे, लास्ट का 12th कह दो या सेकेंड लास्ट कह दीजिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन इज गिवन, बस वहां शायद एक कार्बन कम होगा, यहां एक कार्बन ज्यादा है, सेम क्वेश्चन एंड सेम कंसेप्ट इज गिवन इन द क्लास 12th एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाली रिएक्शंस भी हैं। तो देखा कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डायरेक्टली पूछा है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो पहले हम करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड देन हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप करवा सकते हो CrO3 से करवा सकते हो, PC से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो देन हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो बोथ इक्वेशंस एंड द रिएजेंट्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां कुछ प्रोसेस गिवन है, कुछ कंडीशन गिवन है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आज फ्रॉम द एनसीईआरटी। इसका आंसर गिवन है न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th लेसन नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती हैं। तो A2B3C4, A2B3C4, आंसर इज 4। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट अब हम देखते हैं इनका एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है। तो एनसीईआरटी में चारों का गिवन है, बट मैं 2 ही स्क्रीनशॉट ला पाया। फर्स्ट एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है 0, नो हीट ट्रांसफर मींस Q इक्वल्स टू 0, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो आप देख लीजिए, आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज। A का 2 D का 1, तो A का 2 D का 1, बाकी 2 का ना भी पता हो, स्टिल यू कैन डू दिस क्वेश्चन, सोल्व दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 लेसन नंबर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर, तो वहां लिखा है 3 डिग्री एल्कोहल विल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद द लुकास रिएजेंट। सिंपली चेक कर लीजिए किसमें 3 डिग्री एल्कोहल है, फोर्थ है। बट अब इसका देखते हैं आंसर एनसीईआरटी में कहां गिवन है। नाउ ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12th एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी लेसन 7 एल्कोहल फिनोल ईथर। आप देख सकते हो इन केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड इजीली। तो यहां साफ साफ दिया गया है कि 3 डिग्री एल्कोहल विल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद द लुकास रिएजेंट, और इसमें 3 डिग्री एल्कोहल गिवन है इन द फोर्थ, सो आंसर इज फोर्थ। तो आपने देखा कि 2024 का पेपर जो है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं अभी और जो करेंगे, ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के द कंप्लीट पेपर इज फ्रेम्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केपी केसी किस में इक्वल नहीं है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। पहले देखते हैं इसका सोर्स। एक फॉर्मूला है केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। फॉर्मूला गिवन है, इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू 0 देन केपी इज इक्वल्स टू केसी। ये भी गिवन है एनसीईआरटी में कि डेल्टा एन 0 होगा तो केपी केसी बराबर होंगे। अब आप इजीली देख सकते हो डेल्टा एन कहां 0 होगा, तो यहां डेल्टा एन 0 है, 1 1 2 यहां भी डेल्टा एन 0 है, 2 2 यहां भी डेल्टा एन 0 है, बट यहां 1 मोल है, यहां 2 मोल है, मींस डेल्टा एन इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पे केसी केसी इक्वल, केपी एंड केसी विल नॉट बी इक्वल इन द फर्स्ट केस। तो पूछा है केपी केसी कहां इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो आंसर इज फर्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वांटम नंबर्स गिवन है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, और वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो गिवन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज बताता है, एजीम्यूथल शेप बताता है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है ऑफ ऑर्बिटल, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, यानी कि डी का 2 सी का 1, डी का 2 सी का 1 बी का 4 ए का 3। तो आंसर इज सेकंड। लेकिन हम चेक करते हैं एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 लेसन नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml gives orientation of orbital, principal quantum number n gives size of orbital, spin quantum number gives orientation of spin of electron, और azimuthal quantum number l gives shape of orbital, shape of orbital। आप देखिए जो एक गिवन है ये एक एक वर्ड जस्ट लिया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी, एक एक वर्ड, वर्डिंग भी चेंज नहीं है, लैंग्वेज कहीं चेंज नहीं है। तो एनटीए जब पेपर बनाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से पेपर बनाते हैं। तो कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने ये क्वेश्चन ठीक किया, क्या ये आपको आता था, और क्या आपको ये पता था कि इसका सोर्स, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछा है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये भी सही है, दोनों सही हैं, इसलिए आंसर इज 1। नाउ चेक इसका सोर्स एनसीईआरटी में है या नहीं, लेट्स सी। ओके, देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी लेसन नंबर 9 अमाइंस। आप देख लीजिए, लिखा हुआ है एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी है एक्चुअली इन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 कि एनिलीन जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्वेश्चन भी है। और सेकेंड ये भी है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस मींस एनिलीन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द गैब्रियल रिएक्शन।
और ये भी क्वेश्चन है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यानी कि एनिलीन को हम नहीं बना सकते, क्यों? तो देखा अगेन जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया वो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन से बनाया, और जब मैंने 2025 का पेपर सोल्व करवाया था उसमें भी क्वेश्चन था फ्रॉम द टॉपिक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वहां भी एनटीए ने जो 2025 में क्वेश्चन बनाया था वो इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन से बनाया था। तो अभी तक हम कर चुके हैं 11 क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 11 में से कितने क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से आ चुके हैं, क्या सारे थे या कुछ थे? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सिंपल क्वेश्चन है कि किस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सीधा हम देखते हैं आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। वहां गिवन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, और आप देख लीजिए एग्जांपल है नाइट्रोफिनोल, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल गिवन है और इसी एग्जांपल में पूछ लिया है एनटीए ने। एनटीए चाहता तो कोई भी एग्जांपल दे सकता था। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहता तो कोई भी पूछ सकता था, उसने यही दिया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि एनटीए जो पेपर फ्रेम कर रहा है वो प्राइमरीली एंड मेनली या और कंप्लीटली फ्रेम करता है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ओरल 63। ओके, ये कह रहा है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, टेक्निक यूज फॉर इज प्रिंसिपल ऑफ, आंसर इज सब्लिमेशन। मैं दिखाता हूं इसका स्क्रीनशॉट आपको। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11 एनसीईआरटी लेसन नंबर 8। आप देखो गिवन है सेम लाइन, सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द प्योरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल इज नोन एज सब्लिमेशन। देखिए यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने उसी लाइन को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आपसे पूछ लिया। कितना सिंपल है ये। और फिर भी ऐसे कई एस्पिरेंट्स थे, नीट एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को और जो पहले वाले क्वेश्चन उनको गलत किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कह रहा है कि इनमें से किन में एंट्रोपी विल इंक्रीज। देखो एंट्रोपी किन में बढ़ेगी? जहां रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस, जहां पे रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी। और कहां पे रैंडमनेस बढ़ेगी? जहां पे क्या तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो या लिक्विड से गैस जा रहा हो, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या मोल्स इंक्रीज हो रहे हो। तो वहां क्या होगा? अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, जिससे एंट्रोपी बढ़ेगी। अब आप देख लो, लिक्विड वेपोरेट्स टू वेपर, यस गैस में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया 130 से 0 केल्विन, तो क्या होगा? डिसऑर्डरनेस विल डिक्रीज एंड हेंस एंट्रोपी डिक्रीज, तो भी नहीं होगा। आप देखिए सॉलिड था, कितने मोल्स थे? 2। सॉलिड फिर गैस मींस अगेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। और लास्ट 1 मोल से 2 मोल हो गए, इट मींस अगेन रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसमें बढ़ेगी, तो ACD ऑप्शन 3। अब चेक करते हैं एनसीईआरटी में कहां गिवन है। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11 एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स। नो डाउट रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी, जो मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, या स्टेट चेंज होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सब गिवन है। बट मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो क्वेश्चन का लिया है। ये क्वेश्चन गिवन है इन द थर्मोडायनेमिक चैप्टर क्लास 11। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, क्वेश्चन में कर दिया लिक्विड जा रहा है वेपर में, वही क्वेश्चन है विद ए माइनर चेंज, इसी को चेंज करके यहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
एंड इन द क्वेश्चन टेम्परेचर को डिक्रीज किया था 130 टू 0 केल्विन। यहां सेम गिवन है, यहां देखो गिवन था Cl2 गिव्स 2Cl, यहां 2H गिवन है। आप देखिए सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, पहले भी हुआ है 2025 में, 2024 में भी हुआ है, काफी क्वेश्चंस में हुआ है, 2023 में पेपर के भी हुआ था, 2022 पेपर में भी हुआ था, 2021 पेपर में भी हुआ था। तो आप देखिए, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको वाकई में सच में पता था कि इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, नॉट फ्रॉम लाइन बाय लाइन। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस गिवन है इन द एग्जांपल एंड द एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी चैप्टर्स एंड टेक्स्ट बुक, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या आपको ये पता था? आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 कि 16 ग्रुप एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है वो -2 स्टेट शो नहीं करता। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक से पूछा है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक, वहां आप देख लीजिए क्लियरली गिवन है कि पोलोनियम हार्डली शोज -2 स्टेट, कि पोलोनियम जो है वो बहुत मुश्किल से या हार्डली शो करता है -2 स्टेट। इट मींस पोलोनियम डज नॉट शो -2 स्टेट। देखा कैसे एनसीईआरटी की एक लाइन को उठा के एनटी ने क्वेश्चन बना दिया, कितना सिंपल था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, यहां कुछ कन्वर्जेंस गिवन है कि H2O O2 में जा रहा है, तो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, कि फॉर एग्जांपल H2O कन्वर्ट्स इनटू O2, तो जब करवाएंगे तो ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी या हाउ मच चार्ज या हाउ मच फैराडे विल बी रिक्वायर्ड। तो एनसीईआरटी में गिवन है फॉर 1 मोल सब्सटेंस, अगर आप 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको 1 मोल सब्सटेंस बनाना है तो जो आपको चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी वो होगी n फैराडे, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, CaCl2 से आपको Ca बनाना है, तो इन CaCl2 कैल्शियम 2 आयंस आर प्रेजेंट, कैल्शियम प्लस 2 आयंस आर प्रेजेंट, it will take 2 electron and forms calcium. So in this reaction 2 electrons are involved, so here 2 Faraday electricity, 2 Faraday charge will be required for 1 mole. For 1 mole हमें गिवन है 1.5 मोल, अगर 1 मोल के लिए 2 फैराडे तो 1.5 मोल के लिए 3 फैराडे, इट मींस सी का आंसर आएगा 1, सी का आएगा 1। ठीक है, ऐसे हम सब में चेक करेंगे। मान लीजिए MnO4 माइनस कन्वर्ट्स गेट्स इनटू Mn+2, यहां चार्ज है, सॉरी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, वो +7 है, तो +7 से +2 में जा रहा है, इट मींस इट विल टेक 5 इलेक्ट्रॉन, n = 5। सो यहां पे आंसर इसका चाहिएगा 5 फैराडे, B का 4, तो B का 4 C का 1, तो 3 नहीं है 4 नहीं है 1 2। अब आप कोई भी एक चेक करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट। अब मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी में, ये देखिए सेम क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस Mn+2 20 ग्राम मींस 0.5 मोल। इन द क्वेश्चन हमें 1.5 मोल गिवन था, बट एनसीईआरटी में 0.5 है, मींस सेम क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ H2O 2O2 Fe2 2Fe2O3, देखिए H2O 2O2 MnO4 माइनस Mn+2 FeO2 Fe2O3। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ये क्लास 12 लेसन नंबर 2 फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिए हैं। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है उन्हीं क्वेश्चन को एक क्वेश्चन फ्रेम करके 2024 नीट पेपर में पूछा गया, जहां कई सारे एस्पिरेंट, लाखों एस्पिरेंट ऐसे थे जो इसको गलत करके आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन इज दैट कि इनको अरेंज कीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आफ्टर दैट O, आफ्टर दैट N,
अच्छा, फिर बचे कार्बन सिलिकॉन। आउट ऑफ कार्बन सिलिकॉन, कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आफ्टर दैट सिलिकॉन विल बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन सॉरी अमंग दीज 5। सो ऑप्शन विल ए। अब चेक करते हैं इसका आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो ये वैल्यूज गिवन है, वैसे में वैल्यू याद नहीं करनी होती हैं, बस कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे हैं लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन ओ ले लीजिए एंड सम मेटल्स लाइक सोडियम, सीजियम, लिथियम, जिनकी वैल्यू हमें याद करनी होती है। क्यों याद करनी होती है? एक टॉपिक है केमिस्ट्री में जहां आपको कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड, तो वहां हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो वैल्यू याद करनी होती है। तो आप देख लिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है। अगर ये वैल्यू याद ना होंगी तो भी आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट, जो कि अगेन एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, इसमें कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H14, उसमें 2 टर्शरी कार्बन हैं, 2 टर्शरी कार्बन हैं, मींस 1 2 3 4। ये लीजिए देखो, दिस कार्बन इज ऑफ 3 डिग्री, दिस कार्बन ऑफ 3 डिग्री। इसका पूछा आईयूपीएसी नेम, ओके, तो इसका आईयूपीएसी नेम बड़ा सिंपल है, इसका आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आंसर इज 3। क्लास 11th एनसीईआरटी में लेसन 8 में आईयूपीएसी गिवन है, वहां बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं, एस ए भी है और इस जैसे भी हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाय रीडिंग द एनसीईआरटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां गिवन है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनटीए ने क्या किया? एनसीईआरटी उठाई, एक लाइन देखी, क्वेश्चन बना दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 में क्या गिवन है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो अगर हमें क्या पता हो, हमें क्या पता हो। तो पहले देखते हैं इसका आंसर। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 एनसीईआरटी लेसन नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, वहां एक क्वेश्चन गिवन है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, K2 K1 T2 T1 EAR। अगर आपको T2 T1 K2 K1 पता हो, मींस 2 टेम्परेचर पता हो और उन दोनों टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पता हो, तो वैल्यू पुट करके आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं अगर हमें रेट कांस्टेंट पता हो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, T1 T2 पर 2 कांस्टेंट पता हो K1 K2, तो आप फॉर्मूले में पुट करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगेन आप देखिए, एनटीए जो भी क्वेश्चन बना रहा है वो डायरेक्टली बना रहा है फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि एलन के वर्सेस 1/T का कौन सा प्लॉट जो है वो आर्रीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूं आंसर। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 एनसीईआरटी लेसन 3 केमिकल काइनेटिक्स, वहां एलन के वर्सेस 1/T में ग्राफ बनाना है। ये बहुत बार सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप देखिए, ये है डाउनवर्ड स्लोप है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है विद द डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप। नाउ यू कैन चेक आंसर फोर्थ। आंसर फोर्थ सोचना ही नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, फोर्थ पे टिक कीजिए, आंसर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इन 72 आपको कुछ रिएक्शन गिवन है, सामने यहां रिएजेंट गिवन है, ओके, और आपसे क्या पूछा है कि बताइए किसमें कौन सा ये है। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको दिखाता हूं इसका कहां से ये आया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी लेसन 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। और मैं जब आपसे बात कर रहा था अभी इसी पेपर में क्वेश्चन आया था जहां
वो आपसे रीजन पूछ रहा था, और मैंने कहा था आपको एक 17 क्वेश्चन है, उसका सेकंड लास्ट यानी 10th पार्ट में आप देखिए, इससे ये बनाना है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको नीट पेपर में गिवन था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट कीजिए इनटू दिस, तो ये बना था CHO। ऐसा ही क्वेश्चन सेम ये का ये। इससे ये प्रूव होता है अगर आपने एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन के कंसेप्ट को समझ लिया, याद कर लिया, तो आप इजीली 160 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 180। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, 9th और 10th, दीज फोर आर गिवन इन दिस पेपर। यही तो गिवन है। ये देखिए, ये डी पार्ट इज गिवन दिस, सी पार्ट इज गिवन दिस, और बी पार्ट इज गिवन दिस। तो देखा, ये पूरा क्वेश्चन जो गिवन था वो अगेन एनसीईआरटी की बुक से गिवन था, और फिर भी कई बच्चे थे जो इसको सोल्व नहीं कर पाए, काफी सारे एस्पिरेंट थे जो इसको गलत करके आए हैं। तो अगेन ये एनसीईआरटी से है। इन द अपकमिंग क्लासेज में सारे क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सोल्व करवाऊंगा, बट अभी इन द इनिशियल क्लासेज मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि नीट केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हर एस्पिरेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकता है ओनली बाय रीडिंग एनसीईआरटी। हर एक बच्चा जो है वो 150 से 160 मिनिमम मार्क्स ला सकता है ओनली बाय रीडिंग एनसीईआरटी। नाउ 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा कंपाउंड जो है SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। ऐसा ही क्वेश्चन 2025 पेपर में भी था, हमने सोल्व किया था। तो देखते हैं इसका पहले कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट एक गिवन है, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं लाइक दिस, दिस इज एलाइलिक हैलाइड, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। जो ये होते हैं ये SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं, क्योंकि यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइज है। इट इज गिवन दैट, एग्जाम्पल भी गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है। अब यही पूछा है यहां पर कि देखिए बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, सो सर इट विल गिव द SN1 रिएक्शन फास्टर, सबसे फास्ट यही देगा क्योंकि ये बेंजाइलिक है। इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द रेजोनेंस। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी सिंपल आ रही है आप देख सकते हो, एंड डायरेक्टली आ रही है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ये पूछा है कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कितना सिंपल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, नो डाउट कंसेप्ट तो है ही है, क्वेश्चंस भी हैं। आप सिंपली चेक कर सकते हैं, क्या देख करके आप चेक करेंगे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर। जहां ऑक्सीडेशन नंबर ना तो इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो, मींस जिसमें ना रिडक्शन हो रहा हो ना ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो होगा। बट फिर भी बता दूं, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो वो 100% रेडॉक्स नहीं होगी। इसमें हम हर एक पार्ट में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के या फिर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। हम डायरेक्ट देखेंगे कि सर ये एडिशन रिएक्शन है, ये रेडॉक्स है, बिकॉज इन 11th एनसीईआरटी गिवन है कि एक एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज गिवन इन द एलिमेंटल फॉर्म, तो वो रेडॉक्स है। ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स नहीं है। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आप देखिए ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी में गिवन है। मीन अगर एक बच्चे ने एनसीईआरटी के रेडॉक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो वो बच्चा, वो एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, 25th क्वेश्चन आपको गिवन है 3 आइसोमरिक पेंटेन्स का, एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखिए पेंटेन है, दिस इज एन पेंटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन आइसोपेंटेन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन द नियोपेंटेन। क्यों होगा? क्योंकि कह रखा है
कि जब आप ब्रांचिंग करते हैं तो शेप जो है वो स्फेरिकल होती जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स कम होगी एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब आप देखिए एनसीईआरटी, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 लेसन नंबर 9 हाइड्रोकार्बन से लिया है। वहां आप देखेंगे पेंटेन, दिस इज पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन, इन तीनों का गिवन है। और क्या गिवन है? पेंटेन का सबसे ज्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हैं गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि जब ब्रांचिंग होगी तो वो स्पीयर की शेप एक्वायर करते हैं, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जिस उसकी वजह से वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगी एंड हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड हेंस द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है कि बोथ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, हाँ होंगे, ठीक है, और बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर, बिल्कुल होंगे। देखो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ये पेयरिंग करवाएगा ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अनपेड कम हो जाएंगे, ठीक है, ये डायमेटिक होगा। ये वीक फील्ड लीगेंड्स है, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसमें अनपेड होंगे, ये पैरामेटिक हुआ, ये राइट है। नेक्स्ट ये डायमेटिक है, ये पैरामेटिक है, ये भी सही है, दोनों सही है, आंसर इज 1। नाउ लेट्स चेक इट्स आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां आप देख सकते हैं गिवन है COF6 पैरामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है, एंड CONH36 ऑक्टाहेड्रल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उनमें बताना है कि 2 कार्बन एटम के बिटवीन नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इथेन, इथेन होता है CH3CH3, तो हम देख सकते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 and we can see there is 1 sigma and 1 pi bond between 2 carbon atom. अगर D चेक करें, D is ethyne and we can see there is 1 sigma and 2 pi bonds are present, ठीक है। तो C जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसको चेक करने की नीड नहीं है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेन 1 सिग्मा बॉन्ड, तो A3, इथीन 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो A3B4, A3B4 दो ऑप्शन है। चलो एक को चेक करते हैं, इथाइन, इथाइन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड D1, सो आंसर नंबर 3। हम चाहें तो C2 मॉलिक्यूल में भी चेक कर सकते हैं, बट हमें टाइम सेव करना है, कम से कम ऑप्शन चेक करके, मतलब कम से कम जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें चेक करके अगर हमारा आंसर आए तो वो ज्यादा बेस्ट है टू सेव द टाइम इन एग्जाम। नाउ सी, देखो वैसे तो हम जानते हैं कि इथेन, इथीन, इथाइन मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में गिवन है, फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं ये कुछ, ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कह रहा है कि 3 गैसेज हैं A, B, C, उनकी KH वैल्यू गिवन है, A की 145, B की 2 × 10 की पावर -35 एंड C की 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। तो बताइए सोल्यूबिलिटी। देखो हम जानते हैं इन एनसीईआरटी गिवन P = KH × X, एंड सोल्यूबिलिटी की बात हो रही है, तो solubility X is inversely proportional to KH, means if KH is higher then X will be lower। तो हम देख सकते हैं किसका K ज्यादा है, A का ज्यादा है, तो A की सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, लीस्ट सोल्यूबिलिटी, और B का K सबसे कम है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सबसे हायर या हाईएस्ट होगी। सो B की हायर, A की कम, BA, आंसर इज सेकंड। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या एनसीईआरटी में गिवन है, क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन गिवन है P = KHX फ्रॉम हेनरी लॉ, और ये भी लिखा हुआ है
कि हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो एनटीए ने इसी लाइन से ये क्वेश्चन पिकअप किया है, और मैं बता दूं ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी, या ओल्ड से भी ले सकते हैं, ओल्ड में भी है, क्लास 12 लेसन नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखिए कि एनटी ने क्वेश्चन सीधे बुक से फ्रेम किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ He2 प्लस प्लस गिवन है, यानी कि Z इक्वल्स टू 2, N इक्वल्स टू 1 और एनर्जी इज गिवन -x जूल। तो आपसे पूछा है बताओ फिर बेरिलियम 3 प्लस के लिए क्या होगा। वी नो दैट फॉर द बेरिलियम प्लस 3 आयन एटॉमिक नंबर इज 4, स्टेट इज सेकंड गिवन है, और हमसे पूछा है एनर्जी। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट 2025 पेपर में भी आया था। मींस बोर मॉडल की जो एनर्जी हो गई, रेडियस हो गई, काफी एक फेवरेट टॉपिक है ऑफ द एनटीए। एंड नाउ सी क्या इसका आंसर गिवन है। देखिए, दिस फॉर्मूला इज गिवन इन द एनसीईआरटी। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 लेसन नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया है। जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला इज गिवन -2.18 into 10 to the power -18 into z square upon n square. First you have to put the value of z, n and e, and उसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, and then you have to put the value of z and e, and you have to calculate energy for beryllium 3 plus। तो आप जब सोल्व करेंगे आंसर आएगा -x। ओके, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है जो क्वेश्चन आया है, अगेन ये एनसीईआरटी से फ्रेम किया है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ई नोट वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस / Mn2 प्लस कपल ज्यादा पॉजिटिव होती है देन दिस कपल ड्यू टू द चेंज ऑफ। देखो, आंसर बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या ये एनसीईआरटी से आया है। आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन इज गिवन इन द एनसीईआरटी कि ई नोट वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस / Mn+2 कपल ज्यादा पॉजिटिव होती है देन दिस कपल, एक्सप्लेन। सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2024 पेपर। मींस एनटी जब क्वेश्चन बना रहा है, फ्रेम कर रहा है, तो वो जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बना रहा है। और हमने 2025 के पेपर में भी देखा था कि कैसे डी एंड एफ ब्लॉक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है, क्योंकि फॉर दिस चैप्टर किसी भी एक लाइन से को उठा करके एनटीए जो है क्वेश्चन बना देगा। तो आंसर इज D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से रिएजेंट हैं विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 रिएजेंट्स आर गिवन, टोलेंस रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, HCN, NH2OH, इनमें से किस किस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बना है। नाउ लेट्स सी। देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स। वहां एक ये पैराग्राफ गिवन है, उसमें गिवन है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बावजूद भी ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, मींस शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ना ही हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन रिएक्शन देगा विद NaHSO3, इन दो से रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ लेट्स चेक। तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, एक शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, तो दो से रिएक्ट नहीं करेगा, B and E, सो आंसर इज 3। तो आपने देखा अगेन ये क्वेश्चन सीधा बनाया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है और वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये क्वेश्चन है।
चेक करते हैं क्या ये एनसीईआरटी से आया है। तो सोलवेट आइसोमेरिज्म है, लिंकेज है, आयोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है। नाउ लेट्स सी, देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल गिवन है इन द बुक CONH3 होल 5 NO2Cl2। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल गिवन है CONH3 6 CrCN6। आयोनाइजेशन गिवन है CONH3 5 SO4 Br एंड दिस। और सोलवेट आइसोमेरिज्म में गिवन है CrH2O6 Cl3। तो ये चार आइसोमेरिज्म और उनके चार एग्जाम्पल यहां गिवन है। आप देखिएगा सेम एग्जाम्पल इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सोलवेट आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल गिवन है, कोऑर्डिनेशन का ये गिवन है, और लिंकेज का ये गिवन है, आयोनाइजेशन का ये गिवन है। एनटीए चाहता तो इन चारों आइसोमेरिज्म में कोई भी एग्जाम्पल दे सकता था ऑल्सो फ्रॉम द आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन एनटीए ने जो एग्जाम्पल दिए इन दिस 4 आइसोमेरिज्म वो बुक से ही दिए। ये क्या इंडिकेट करता है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग जो इतना कुछ पढ़ते हैं एक्स्ट्रा डीपीपी शीट मॉड्यूल्स, जबकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो ये दिखाता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द एनसीईआरटी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। और हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इन ए पीरियड साइज डिक्रीजेज और साइज डिक्रीज करेगी एंड हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, वो बढ़ेगी। इसका मतलब होना क्या चाहिए, लिथियम की सबसे कम, देन उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा बोरोन, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। इट शुड बी, बट ड्यू टू द फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, हमें पता है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरोन। तो दिस इज द ऑर्डर। अब आप चेक कर लीजिए, तो N उसके बाद C, तो बेरिलियम पहले बोरोन बाद में, ऑप्शन इज सेकंड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या ये एनसीईआरटी से आया है। नाउ लेट्स चेक। देखिए ये गिवन है इन द बुक, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th लेसन नंबर 3 से मैंने लिया है। यहां गिवन है कि बोरोन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम से कम होती है, ठीक है। और ये भी गिवन है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। तो दोनों पॉइंट गिवन है कि जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों करती है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्लास 11th एनसीईआरटी। और ये भी गिवन है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है जहां बेरिलियम की एनर्जी बोरोन से ज्यादा है, बाकी सब में बेरिलियम की कम है। तो इट मींस आंसर इज सेकंड। अगर आपको इतना भी पता है अगर हो कि बेरिलियम की एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी, तो स्टिल आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ NaOH इज मिक्स और ट्रीटेड विद दिस। बताइए कितना मास। देखिए NaOH when react with HCl and forms product। ओके, तो ये कह रहा है कि इसका 25 ml, तो हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या होंगे, मोल्स होंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी 0.75 इंटू वॉल्यूम 25 ml में है,
ये हो गया लीटर में, ये आ गए इसके मोल्स, और आप यहां निकाल सकते हैं NaOH के मोल्स 1/40, 1/40 दोनों के मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स आ गए। अब हमें ये देखना है कि ये कह रहा है कि NaOH का मास कितना बचेगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है वो इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? यहां जिसके मोल्स लेस होंगे वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस गिवन है HCl के मोल्स कम है तो HCl विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो HCl पूरा खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा? NaOH बचेगा। कितना बचेगा ये पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन NCERT में गिवन है। नो डाउट लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक है इन द NCERT, मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, बट वैसे क्वेश्चन गिवन है लाइक N2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। तो ये कह रहा है कि इतना मास डाई नाइट्रोजन का लिया, इतना मास डाई हाइड्रोजन का लिया, तो बताओ कौन बचेगा और कितना बचेगा। सेम क्वेश्चन इज गिवन इन द NCERT ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक कि ये जो स्क्रीनशॉट था ये लेसन नंबर फर्स्ट से लिया है ऑफ क्लास 11th NCERT, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये लिया है मैंने लेसन नंबर से इक्विलिब्रियम, वहां भी एक क्वेश्चन गिवन है। फॉर एग्जांपल CaOH2 को मिक्स करें विद द HCl, तो इसमें क्या होता है, सेम क्वेश्चन करेंगे कि मान लीजिए कौन बच रहा है, बेस बच रहा है कि एसिड बच रहा है, उसके मोल्स निकाल के कंसंट्रेशन निकाल के, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, फिर पीएच निकालना है। तो जो हमें इस क्वेश्चन में करना है, जो कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों क्वेश्चन में लग रहे हैं, और ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं इन द NCERT। तो देखा, अगर किसी स्टूडेंट ने केवल NCERT के सारे क्वेश्चंस भी सोल्व कर रखे हैं तो वो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकता है। जब आप सोल्व करेंगे आंसर विल बी 250 मिलीग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एक रिएक्शन गिवन है, उसका Kc गिवन है, और ABC तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है एट ए टाइम। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो आंसर बताने से पहले आप देखिए स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू NCERT क्लास 11th लेसन नंबर 6 इक्विलिब्रियम। आप देखिए इक्वेशन गिवन है 2A gives B plus C, K गिवन है 2 into 10 की पावर -3, ABC की कंसंट्रेशन गिवन है 3 into 10 की पावर -4। क्या पूछा है? डायरेक्शन। क्या पूछा है? डायरेक्शन। सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? रिवर्स डायरेक्शन। मैं एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, बस मैं दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन NCERT से है या नहीं, और क्यों है कि आप क्या करेंगे, इसमें क्यू निकालेंगे। ओके, क्यू निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करना, क्यू निकालना। अगर क्यू की वैल्यू K से छोटी आ रही है, इट मींस द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू K से बड़ी आ रही है, इट मींस रिएक्शन इज मूविंग इन रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इट मींस नो नेट रिएक्शन अकर्स, द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां वैल्यू गिवन है K की 2 इंटू 10 की पावर -3, यहां K की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -3। सेम क्वेश्चन, ABC गिवन है, हमने देखा उसका आंसर था रिवर्स डायरेक्शन, और यहां आंसर वही आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, आंसर नंबर 3। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द NCERT। जो NCERT का क्वेश्चंस गिवन है फ्रॉम द बुक, वहीं से ही NTA जो है क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। इतने आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ठीक है, सबको पता होता है कि NCERT इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, बट आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता था अभी तक ये वीडियो देखने से पहले कि कितने क्वेश्चन आते होंगे। 45 में से 10 आते होंगे, 15 आते होंगे, और वीडियो देखने के बाद आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन 2024 के पेपर में आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओके, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है कि ये कौन जो रेडिकल्स हैं वो कौन किस ग्रुप से है।
तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि हम जनरली जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसको अलग पढ़ते हैं। तो मैं दिखाता हूं आपको, ये एक स्क्रीनशॉट है, मैंने पहले भी दिखाया था इन द वाइल डिस्कसिंग द 2025 पेपर। ये मेरे क्लास 12 के नोट्स थे, हमारे सर ने हमें बड़े अच्छे से पढ़ाए से ट्रिक्स बताई थी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए ग्रुप नंबर 4 है, तो ग्रुप नंबर 4 में देर आर 4 आयंस Mn2 प्लस CO2 प्लस Zn प्लस 2 Ni प्लस 2। इनको याद करने की ट्रिक थी, मन को जाना नहीं, मन Mn प्लस 2 को CO प्लस 2 जाना Zn प्लस 2 नहीं Ni प्लस 2। ऐसे फिफ्थ ग्रुप में देर आर 3 आयन, जिसकी ट्रिक है बाटा शू कंपनी, बाटा से Ba प्लस 2, शू से Sr प्लस 2, कंपनी से Ca प्लस 2। ठीक है, थर्ड ग्रुप में देर आर 3 आयंस, जिनकी ट्रिक है फेंक कर आलू, फेंक से Fe+3, कर से Cr+3, आलू से Al+3। तो ऐसे हम इजीली चेक कर सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने बाटा शू कंपनी। ठीक है, मन को जाना नहीं, Mg2+ इज इन द 6th ग्रुप। आप देख सकते हैं Mg+2 6th ग्रुप में है, बाटा Ba+2 5th ग्रुप में है, मन को जाना नहीं 4th ग्रुप में है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो है इसको सोल्व कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल। ऐसा ही क्वेश्चन सेम 2025 पेपर में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में आया है। मतलब एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एल्कोहल की रिएक्शन विद PCl3, तो ए क्या होगा, और एल्कोहल की रिएक्शन विद PCl5, तो बी क्या होगा। आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं फ्रॉम द क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 हेलोवेल्केन एंड हेलोवेरीन। ये रिएक्शन जो है चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर में भी गिवन है। आप देख सकते हो एल्कोहल की रिएक्शन विद PX3 लाइक PCl3 तो बनता है H3PO3, एंड एल्कोहल की रिएक्शन विद PCl5 देता है POCl3। अब आप देख लीजिए, तो यहां बनेगा H3PO3 और यहां बनेगा POCl3। आंसर इज 4th। तो अगेन ये जो क्वेश्चन आया डायरेक्टली बनाया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स फॉर ए नीट स्टूडेंट्स एंड ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन एग्जाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये कह रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसका करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके, एंड इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर आयन विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड, तो हाउ मच मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड when this much current, इतना करंट पास करवाएं फॉर द 100 सेकेंड, कितना मास ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट। तो आंसर डिस्कस करवाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन द एनसीईआरटी। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं बट मैं आपको दिखाता हूं कॉपर वाला। ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया और 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट पास करवाया, तो कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज किए हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.315 ग्राम, ये आंसर आएगा। तो देखा आपने, अगेन वो जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारा पेपर 2024 का पूरा पेपर जो था केमिस्ट्री का इज फ्रेम्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और कंसंट्रेशन में प्लॉट बनाएं, मींस ग्राफ बनाएं। तो देखो हम जानते हैं पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई में और C में ग्राफ बनाओगे तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स स्लोप विल बी, स्लोप जो होगा वो होगा RT। और आपको क्या कह रहा है कि उसका स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है मींस R इंटू T गिवन है 25.73। R हम जानते, R गिवन है, R से
डिवाइड कर दो तो टेम्परेचर जब आप R से डिवाइड करेंगे, जब R से डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और जब शायद आप करेंगे ये आएगा 310 केल्विन आएगा, केल्विन। उसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो दिस विल बी 37 डिग्री सेल्सियस, आंसर विल बी 1। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में ये गिवन है फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू सीआरटी। और इतना तो हमें आइडिया लग जाता है क्योंकि हम काफी ग्राफ्स पढ़ते हैं इन क्लास 11th एंड 12th कि इफ वी ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन पाई एंड सी, अगर पाई और सी में प्लॉट बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप होगा आरटी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, एज इट इज तो एनसीईआरटी से नहीं था, बट हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा इसका जो कंसेप्ट लग रहा है वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है। और थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे कि जो प्लॉट होगा बिटवीन पाई एंड सी वो स्ट्रेट लाइन होगा और जो स्लोप आएगा वो आएगा आरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, एक मॉलिक्यूल गिवन है, फर्स्ट उसे ट्रीट करवा रहे विद NaCN तो A बनेगा, देन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो B बनेगा, देन करवा रहे हैं रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 C बनेगा। तो C क्या होगा? तो आंसर बताने से पहले मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। दिस स्क्रीनशॉट इज टेकन फ्रॉम द क्लास 12th चैप्टर नंबर 9th अमाइंस। अमाइंस से मैंने लिया है और ये क्वेश्चन प्रेजेंट है उसकी एक्सरसाइज में। आप देखिए क्वेश्चन गिवन है CH3CH2I, फर्स्ट रिएक्ट विद NaCN, देन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देन NaOH Br2C। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहां एक कार्बन बढ़ा दिया, वहां इथाइल आयोडाइड था, यहां एन प्रोपाइल आयोडाइड है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको बताऊं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, देखना ये आयोडाइड गिवन है, जब आप रिएक्ट करवाएंगे विद द NaCN तो यहां रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये बनेगा साइनाइड। जब आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, वही पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ध्यान रखना आपको सीधा याद रखना होता है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस में साइनाइड फॉर्म्स अमाइड CONH2 और दिस इज होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें ट्रिक क्या है, अगर आपको अमाइन बनाना हो तो इसमें क्या होता है, रिमूव द CO ग्रुप। तो आंसर विल बी CH3CH2CH2NH2 मींस प्रोपाइल अमाइन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने ये क्वेश्चन एज इट इज, बल्कि काफी क्वेश्चन थे इन 2024 पेपर जो डायरेक्टली लिए गए थे, नॉट ओनली फ्रॉम द लाइंस ऑफ द चैप्टर बट ऑल्सो फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो पहले ये देख लिया करो कि आपसे करेक्ट पूछा है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है। तो कह रहा है कि ओजोन के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होता है, ये गिवन है। और कार्बोनेट आयन की 3 कैनोनिकल मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। तो आंसर देखने से पहले आप ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू NCERT, ओल्ड में भी था, क्लास 11th लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। तो आप देख लीजिए ओजोन मॉलिक्यूल जो है, फॉर ओजोन 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, जबकि क्वेश्चन में गिवन है 3 मींस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, जबकि यहां गिवन है नॉन जीरो, तो सेकंड भी रॉन्ग है। आप देख सकते हो कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है देन NF3। ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, स्क्रीनशॉट मैं यहां ले नहीं पाया, क्वेश्चन भी है इन द एक्सरसाइज, एक्सप्लेन भी है। तो देखिए एनसीईआरटी में गिवन है, इट मींस ये भी गलत है क्योंकि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। और लास्ट आप देख लीजिए कार्बोनेट के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, इट मींस ऑप्शन 4 इज राइट। तो चारों स्टेटमेंट, ऑल 4 स्टेटमेंट आर प्रेजेंट इन द NCERT।
नाउ कितना आसान क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 में क्या कह रहा है कि CONH3 6 इज होमोलेप्टिक वेर इज दिस इज ए हेट्रोलेप्टिक। देखिए जो टॉपिक बता रहा हूं मैं, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, इससे क्वेश्चन 2024 पेपर में भी है और 2023 पेपर में भी है। तो आप देख सकते हैं होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कितना फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, कि 2023 में क्वेश्चन आया, 2024 में क्वेश्चन आया, 2025 में भी क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं, और ये हेट्रोलेप्टिक है, ठीक है, सिंपल है। फिर ये कह रहा है, अब आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहीं गिवन है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक ही तरह के डोनर ग्रुप हो, एटम हो, लिगेंड्स हो, वो होमोलेप्टिक होते हैं, और जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स हो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है होमोलेप्टिक का एग्जांपल और ये है हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल। एग्जांपल आप ध्यान देखिए, अब देखो वहां जो दो एग्जांपल गिवन थे इन द एनसीईआरटी, सेम एग्जांपल इस क्वेश्चन में गिवन है। एनटीए चाहता तो एग्जाम्पल चेंज कर सकता रहा, बट एनटी ने जो क्वेश्चंस दिए, जो एग्जाम्पल दिए, सेम एनटीए ने जो एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल बुक से ही दिए। फिर से ये बात होती है कि साबित होती है कि कितना इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का। तो आप देखिए होमोलेप्टिक है, सही है, ये हेट्रोलेप्टिक है, सही है। होमोलेप्टिक जो है इसमें एक तरह के लिगेंड्स होंगे, हेट्रो में एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये रहा स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन सीधे बनाया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दिस इज एल्कीन, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट? देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है फ्रॉम द क्लास 11th एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 9 हाइड्रोकार्बन। वहां टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन और 6th प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। यहां भी दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन बाय डाइल्यूट KMnO4 जिसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और सेकंड है ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7। आप देख सकते हैं कि जब करवाएंगे तो वो बनाता है कीटोन्स या बनाता है एसिड्स, ठीक है, कीटोन या एसिड्स बनाता है। सेम इक्वेशन इज गिवन फ्रॉम एंड, बस ठीक है, ग्रुप्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्रुप हैं, मान लीजिए यहाँ इधर CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ उन्होंने क्या किया है, यहाँ साइक्लोहेक्साइल या साइक्लोहेक्सेन बोल दो, यहाँ साइक्लोहेक्साइल लगा दिया है। सेम क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सोल्व करवा दूं, इसको थोड़ा सोल्व करवा दूं। CH डबल बॉन्ड CH। देखो इसमें ट्रिक क्या करेंगे, आप सबसे पहले लगाएंगे ओजोनोलिसिस वाली ट्रिक। ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो एल्डी हमने पढ़ा है, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो यहां O लग जाएगा। तो आंसर विल बी सेकंड। तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑफ दिस। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, जो कि हम सोल्व कर सकते हैं ओनली बाय रीडिंग एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पेयर ऑफ लैंथेनोइड्स गिवन है और पूछा है कौन सा पेयर डायमैग्नेटिक है। तो नाउ लेट्स सी स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने लिया है क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 4 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। वहां गिवन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनोइड्स। तो आप देख सकते हैं एक लाइन गिवन है, द लैंथेनोइड आयंस अदर देन दिस पेयर एंड दिस पेयर आर पैरामैग्नेटिक। मींस इन दो पेयर के अलावा जो अदर लेंथेनाइड आयंस होंगे सारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। यानी कि ये दो पेयर कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। अब आप देखिए YB+2 एंड LU+3,
या फिर दूसरा पेयर है La+3 एंड Ce+4। देखिए, तो Yb+2 और Ce+4 देख लीजिए, सॉरी, यहां से Yb+2, यहां से Ce+4, ये दोनों कैसे हैं? दोनों डायमैग्नेटिक हैं। तो अगेन क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कितना अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी कई बच्चों ने गलत किया, टाइम वेस्ट किया निकालने में, टाइम वेस्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, चेक किया किस में अनपेड है किस में अनपेड नहीं है। अगर बस आप 4 मॉलिक्यूल ध्यान रखते कि इन 4 के अलावा जो रेस्ट ऑफ द आयंस ऑफ लैंथेनोइड्स हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे देखते ही हो जाता विद इन 5 सेकेंड्स और आपका टाइम भी कम वेस्ट होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ओके, तो ये कह रहा है कि एक रिएक्शन हो रही है और ये कंसंट्रेशन गिवन है, ये गिवन है इफ NO इज टेकन इन ए क्लोज वेसल। तो ठीक है, आपने NO लिया है इन ए क्लोज वेसल, तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू N2 एंड O2, बैलेंस कर लो। तो डिकम्पोज करेगा तो व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसका के निकालेंगे, जो कि निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। अब आप देखिए N2O2 NO सबकी कंसंट्रेशन गिवन है, के आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, हमारे क्लास 11th में फॉर्मूला गिवन है K इज इक्वल्स टू C∝² अपॉन 1 - अल्फा। और ये फॉर्मूला कैसे आता है ये पढ़ाया जाता है इन द क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो हमें इस इक्वेशन के लिए भी फॉर्मूला, ऐसा ही एक फॉर्मूला निकालना होगा। अब देखते हैं स्क्रीनशॉट। क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी फ्रेम था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सेम क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी, कंसंट्रेशन गिवन है, केसी निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको के निकालना होगा। तो ये जो हाफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन है इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये स्क्रीनशॉट मैंने क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम से लिया है। अब आगे का जो पार्ट है जिसमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है, ऐसा आई थिंक क्वेश्चन काफी सारे गिवन है एनसीईआरटी में, बट वो NO जैसा गिवन नहीं है। बट मैंने बताया आपको K इक्वल्स टू C∝² अपॉन 1 - अल्फा, ये फॉर्मूला गिवन है, इसको डेराइव भी करवा रखा है फॉर एन एसिड और ए बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड X है जो कंटेन करता है 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग 48% ऑफ C। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, वहां काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है 4.07% और कार्बन है 24.27% और फिर रिमेनिंग क्लोरीन है 71.65%। बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला EF क्या होगा? अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, सोल्व किए होंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब सोल्व करेंगे आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन ABC3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 97। ये कह रहा है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड ए प्रेशर ऑफ फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 10 atm। तो P1 इज 20 atm, P2 इज 10 atm। बताइए वर्क कितना होगा? R गिवन है। देखो, सोल्व करने से पहले मैं कुछ दिखाता हूं। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 11th एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 थर्मोडायनेमिक। वहां एक वर्क डन का फॉर्मूला गिवन है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वर्क डन होता है -2.3
303 एनआरटी log V2 अपॉन V1 या V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये मैंने लिया है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 लेसन नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वहां हमारे बोयल्स लॉ गिवन था एंड अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे V2 अपॉन V1 की जगह, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा -2.303 NRT log P1 बाई P2। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन P1 इज गिवन, P2 इज गिवन, टेम्परेचर, मोल्स आर, एवरीथिंग इज गिवन। जस्ट पुट द वैल्यू, do calculations and solve the answer will be -413.14 कैलोरीज। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसको भी फ्रेम किया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे कोई लाइन नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि जब हम सभी 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स और टाइट्रेशन उसमें करते हैं, तो हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं, आपके जो टीचर सॉल्यूशन बनाते हैं ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट या बोल दो मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट। तो कभी आपने देखा हो जब आपके सामने टीचर ने बनाया हो तो टीचर उसमें ऐड करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ऐड करता है। और कभी आपने पूछा हो सर ये क्यों ऐड कर रहे हो, व्हाई नॉट अदर। तो ठीक है, ये भी कर सकते हो अगर आपने कभी प्रैक्टिकल्स किए हो इन क्लास 12 सर के साथ, तो सर उस समय बताते हैं ये चीजें, तो ये भी सोल्वेबल था अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो। हालांकि जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, बट प्रैक्टिकल सिलेबस में गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मींस एक्टिवेशन एनर्जी करनी है कैलकुलेट। कब? जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 27 डिग्री से 57 डिग्री सेल्सियस एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल, आर गिवन, लॉग 4 गिवन है। देखो सोल्व करने से पहले मैं कुछ दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। सेम क्वेश्चन गिवन है वहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल करती है जब टेम्परेचर हम इतना करते हैं, मींस 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल 4 गुना हो जाती है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99, बस उसने टेम्परेचर की वैल्यू चेंज की है। अब देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। तो अगेन इस पेपर में अगर आपने देखा इस पूरे वीडियो को, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज से आए हैं। जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 38.04 किलोजूल पर मोल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 पेपर। आपसे पूछा है ए एंड बी क्या होंगे। देखिए PbR3 से करवाएंगे रिएक्शन तो ए बन रहा है, एल्कोहलिक करवाएं तो बी बन रहा है। काफी सिंपल है, बोथ रिएक्शंस आर गिवन इन क्लास 12 लेसन नंबर 6। तो अब देखते हैं इसकी स्क्रीनशॉट। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी लेसन नंबर 6 हेलोवेल्केन एंड हेलोवेरिन। आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, मान लीजिए PbR3 के साथ करवाते हैं, तो इट विल फॉर्म RBr, मींस ब्रोमाइड बनाएगा। और जब उस ब्रोमाइड का या एल्काइल हैलाइड का जब आप करवाएंगे रिएक्शन विद द एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और क्या बनाएगा, एल्कीन। और अगर मोर देन 1 एल्कीन बनती हैं तो हम लगाएंगे सेडजेफ रूल और ये देखेंगे कि कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो अब आप देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विथ PbR3, तो क्या होगा, क्या होगा, OH विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय द ब्रोमीन, OH विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय द ब्रोमीन, तो ये बनेगा आपका A।
और जब आप इसको हीट करेंगे विद द एल्कोहलिक KOH, तो देखिए दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दो बनेंगे प्रोडक्ट्स। दो कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा ये और एक बनेगा ये, बट दिस इज मेजर, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर होगा, और ये कैसा होगा? माइनर, बिकॉज लेस स्टेबल है। ये मेजर होगा ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। सो आप देख लीजिए बी एक ही ऑप्शन में है ये, इसलिए आंसर इज 1। तो ये हमने डिस्कस कर लिया द पेपर ऑफ 2024। आपने देखा कितना अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट पूरा पेपर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी था। तो अगर आपने ये 1 घंटे वीडियो वॉच किया है तो आई होप आपका केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि यू कैन ऑल्सो सोल्व द नीट केमिस्ट्री पेपर। आप नीट केमिस्ट्री पेपर सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं, कम मेहनत में। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था। एंड लास्ट वन, ये जरूर बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से थे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सेव कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।